जहांगीरपुरी मामला सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2 सप्ताह का समय, तब तक अंतरिम रोक रहेगी जारी। जहांगीरपुरी में नहीं होगी बुलडोजर की कार्रवाई। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जहांगीरपुरी मामला सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है और अब तब तक अंतरिम रोक जारी रहेगी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपको कल की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, दिखाई जा रही थी, जहां बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही कोर्ट ने इसको रोक दिया। हालांकि 2 घंटे तक ये कार्रवाई चलती भी रही, लेकिन उसके बाद जब इस कार्रवाई को रोका गया, सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता ने इसको लेकर जब सुनवाई के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज का समय दिया था कि आज ये सुनवाई की जाएगी, लेकिन तब तक इस तरह बुलडोजर से कार्रवाई नहीं हो सकती है। और अब 2 सप्ताह का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है, तब तक अंतरिम रोक रहेगी जारी, यानी कि तब तक बुलडोजर से कोई कार्रवाई जहांगीरपुरी में नहीं होगी। कल कई लोगों के घर जो है वो कहे जा रहे हैं कि टूटे हैं, कई लोगों के दुकानें टूटी हैं, गुमटी टूटी है। ऐसे में हालांकि ये अवैध जो अतिक्रमण है वो किया गया था, अवैध यहाँ पर दुकानें बनाई गई थी, उन सभी को यहाँ एमसीडी की तरफ से बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया। ये जो कार्रवाई है वो अवैध अतिक्रमण को लेकर थी, लेकिन याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इसको स्टे लगाने के लिए कहा गया, जिसके बाद इस कार्रवाई को रोका गया है। पूरी मामला जिस पर लगातार अभी विवाद गहराया हुआ है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तरफ से स्टे लगाया गया है, यानी कि ये कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इस दौरान तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने बयान दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी लगातार उस एरिया में मौजूद है, वहां पर पुलिस तैनात की गई है। लगभग जो पुलिस का एक जाब्ता है उसने भी कल मार्च किया था और आज भी ये जाब्ता वहां पर तैनात है, क्योंकि कल जो बुलडोजर से कार्रवाई हुई उसके बाद जो स्थिति है वो सही रहे, नियंत्रण में रहे, इसको लेकर वहां पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था और आज भी ऐसी ही कुछ स्थिति है, वहां पर पुलिस तैनात है। लेकिन ये वो इलाका जहां पर हनुमान जयंती के दिन पथराव किया गया था, उपद्रव हुआ था और उसके बाद लगातार ये सर, आप यहाँ पर किस तरह से आए, क्या प्रयास करेंगे, आप क्या परिवारों से मिलने के लिए जाएंगे, परिवारों से मिलने के लिए जाएंगे? जी, हम यहाँ पे आए हैं, हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि शांति का माहौल कैसे बने। यहाँ पे दिल्ली के लोग दिलवाले हैं, कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। ये एक साजिश, सोची समझी साजिश थी। महंगाई के खिलाफ देश की जनता का रोष, आक्रोश है और इसीलिए अभी उपचुनाव में 4 असेंबली थी, भाजपा 0, टीएमसी ने पार्लियामेंट जीत ली, भाजपा नीचे गिर गई। तो ये लोगों के गुस्से को, आक्रोश को बदलने के लिए चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, भाजपा की वोट बैंक भरे, ये कोशिश जो भाजपा की थी उसने ये करवाया है। अब शांति बहाल हो, इसलिए यहाँ पे आए हैं। हर इंसान का ये अधिकार है कि अपना घर बने। सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों की बनी बेंच ने कहा था कि गरीब का घर तोड़ने से पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होने चाहिए और यहाँ पे नोटिस भी नहीं दिया गया, तोड़ा जा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों की बनी बेंच के खिलाफ था। सिर्फ और सिर्फ महंगाई की मार से जनता का भाजपा के खिलाफ आक्रोश है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये हिंदुस्तानी को आपस में लड़ाने की साजिश जो की है, उसके खिलाफ हम शांति की अपील को लेके आए हैं। चाहे हिंदू का जले चाहे मुसलमान का जले, चाहे हिंदू का टूटे चाहे मुसलमान का टूटे, आखिर हिंदुस्तानी का नुकसान है और ये नहीं होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। आपसे हो गई बात, आपसे रिपब्लिक से बहुत होगी। Is the Delhi police allowing you to meet the families? आपसे नहीं करेंगे। Sir, Goel sir, is the Delhi police allowing you to meet the families? We had requested police commissioner and we are also cooperating with the administration. With us, so many persons wanted to come. We decided no, we will go in a limited numbers. Whatever the police had said, we cooperated because we want peace in the area. We don't want to break law and order. What is the situation? और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए कल ये बुलडोजर से कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और अब लगातार नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन मकान और दुकान जिनके लोगों के टूटे हैं उनसे मिलने का ये सिलसिला शुरू हुआ है और शायद अब ये राजनीति देखने को मिलेगी।
देखिए, जहांगीरपुरी मामले में सियासत का अड्डा बन चुका है जहांगीरपुरी। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। अजय माकन जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं, दिल्ली के नेता हैं कांग्रेस के, उनकी अध्यक्षता में 15 लोगों की टीम पहुंची है और वहां पर जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और आपने देखा किस तरीके से वहां पर मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करना चाहते हैं, वहीं पुलिस भी वहां पर मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद है। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जब हिंसा हुई उसके बाद एमसीडी द्वारा अतिक्रमण हटाने का जो पूरा ड्राइव चलाया गया, उस एमसीडी की कार्रवाई पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और अब हल्ला बोल रहा है। विपक्षी दल एक सुर में एमसीडी कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। विपक्षी नेता इसको लेकर सीधा केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और इसके इधर सुप्रीम कोर्ट में भी आज दूसरी सुनवाई हुई और इसमें काफी तर्क वितर्क के बाद 2 हफ्ते का समय ले गया। स्थिति वैसी की वैसी रहे, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया। और एमसीडी कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी में कुछ दलों के नेता पहुंचे, जायजा लिया। और वहीं आपको बता दें कि तस्वीरों में जैसे हम देख रहे हैं अजय माकन और उनके साथ इमरान प्रतापगढ़ जो कि मेंबर है उस पूरे डेलीगेशन के, उन्होंने भी कहा कि हम अफेक्टेड जो फैमिलीज हैं उनसे मिलेंगे और एक रिपोर्ट सोनिया गांधी को सबमिट करेंगे। सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब इस पूरे मसले को राजनीतिकरण तो उसका हो ही गया है। और इस देश में जब भी कोई सवाल, जब भी कोई इस तरह की चीजें होती है या फिर कहें कि कुछ भी होता है उसका राजनीतिकरण हो जाता है। सवाल उठता है कि वो लोग जो केवल उस प्रोसेशन को अपने छतों से खड़े होकर देख रहे थे, वो लोग जो उस इलाके जहाँ पर दंगा हुआ वहां पर रहते हैं, जो एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जिनके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को दोपहर में नौकरी पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, उनकी जिंदगियां कितनी अफेक्ट हुई हैं उससे शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ जो बिना पूछे सीएचपी ने वो तीसरा प्रोसेशन निकाला, उसके बाद दंगे हुए, रात को दोनों ही दलों ने डंडे लाठी इकट्ठे किए और उसके बाद ये तमाम जो घटनाक्रम चले जहां पर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और पुलिस महकमा एक्टिव हुआ, उसके बाद उन तमाम लोगों को जो भी उस सर्व विजुअल्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को पकड़ा गया, यहाँ तक कि जो मुख्य आरोपी था सोनू चिकना, जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारे, उसके साथ साथ 5 और लोग थे जिसके ऊपर पहले भी छोटे मोटे लूटपाट से लेकर बड़े अपराधों की। बिल्कुल, और क्योंकि अभी कल ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, आज भी सुनवाई की, 2 हफ्ते का समय यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इस सब के बीच में अब राजनीतिकरण इस मामले का शुरू हो गया है। पार्टियां, नेता पहुंचना यहाँ शुरू हो गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं जो अफेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य पूरी जानकारी के लिए।